बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मैं। ये हमने बनाई है मूंगी की दाल। कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है देसी घी, इसको हमने पिघला लिया है यहाँ पर, और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई मूंगी की दाल। ये साबुत मूंगी की दाल है जिसे सिंपली हमने मार्केट से पिसवा लिया है। यहाँ पर देसी घी की क्वांटिटी जो है वो हमने लिया है तकरीबन 1.5 kg। अभी ये मैंने 1 kg डाला था, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा। और साथ में इसमें डाली है 2 किलो पिसी हुई मूंगी की दाल। तो घी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर जो है वो कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा बाद में और ऐड किया था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं अभी जो है वो बहुत ही हार्ड है मूंगी की दाल, और चम्मच बिल्कुल भी आसानी से नहीं चल रहा। तो ये इतनी से घी में भी बन सकती है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई ड्राई रहती है, इसलिए उसको थोड़ा सा एनर्जी वाला बनाने के लिए और थोड़ा सा जो है सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि मुंह में घुल जाए, तो इसमें थोड़ा सा और देसी घी मैंने यहाँ पर शामिल किया। तकरीबन ओवरऑल जो है मैंने यहाँ पर 1.5 kg देसी घी लिया है, और 2 kg जो है वो मूंगी की दाल ली। साबुत मूंगी की दाल लेंगे हम, और उसको हम यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम उसको पिसवा लेंगे किसी भी चक्की से, जैसे आटा बनवाते हैं वैसे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दोबारा घी ऐड किया था, और आप ये देखें अब बिल्कुल इसकी परफेक्ट जो है कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आराम से ये है भुनी जा रही है। और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये रेसिपी है। बड़ा ज़बरदस्त सा एक नुस्खा कह लें, क्योंकि इसमें जो है वो जितने चाहें ड्राई फ्रूट्स डालें, और इसको जिसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और सर्दियों के लिहाज से एक बहुत ही शानदार ये तोहफ़ा है। ये भी मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मूंगी की दाल रेडी होती है। चने की दाल भी तकरीबन इसी प्रोसीजर से बनाई जाती है, लेकिन मूंगी की दाल जो है उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत चने की दाल की, ये उनका कहना है। तो यहाँ पर जो है इसकी अच्छी सी भुनाई जारी है, बड़ी ज़बरदस्त पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई है, और जो है सबको बड़ा इंतज़ार है कि कब मूंगी की दाल रेडी हो और हम इसको खाएँ। तो तकरीबन जो है इसकी भुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखें इसका रंग कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, और बहुत ही शानदार ये दाल रेडी होती है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये तो जो है वो ताकत का ख़जाना है। इसके बाद हमने इसमें डाले हैं पिसे हुए और कटे हुए बादाम, साथ में अखरोट डाले हैं। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू पिस्ता कुछ भी आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमने डालना है नारियल। नारियल को हमने बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, इसको जो है वो क्रश करके या जिसको कह लें कि ग्रेट करके डाला है। ठीक है, तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डालें आप, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। इसके अलावा अखरोट तो हमने डाले ही हैं, और बादाम के भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी। और चीनी जो है वो हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो खाना पसंद करता है, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें चीनी शामिल करेंगे। बस ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा ना हो, क्योंकि मीठा हमेशा बैलेंस ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल दी है, और इसको हमने करना है अच्छा सा मिक्स। चूल्हा अभी जो है वो नीचे जल रहा है, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसको हमने हीट के अंदर ही सारा जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना। अब ये देखें किस तरह से यकजान हो चुका है सारा हमारा मटेरियल, और बहुत हद तक नरम भी हो चुका है। अब बस यहाँ पे इसका चूल्हे का काम ख़त्म हो गया है। इसको भी हमने अच्छा सा मिक्स भी कर लिया है। तो अब हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे। तो सेट ऐसे ही करेंगे, खुले जो बर्तन होते हैं उनमें हम इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से, दबा दबा के इसको जो है इसकी लेयर लगा देंगे। लेयर की थिकनेस भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मोटी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे किसी भी चीज़ के साथ, जो है इसको हम जो है लेवल कर देंगे, ताकि जब हम इसकी टुकड़ियाँ काटें तो वो एक जैसी आएँ सारी। ठीक है, तो यहाँ पर अम्मी जो हैं वो उसको अच्छा सा कर रही हैं लेवल, और लेवल करने के बाद हम इसको रख देंगे ओवरनाइट। थोड़ा सा जब ये सेट हो जाएगा तो इसमें कट लगा लेंगे, और फिर इसके बाद जो है इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, और सुबह जो है वो टुकड़ियाँ हम सेपरेट कर लेंगे। वो मैंने टुकड़ियाँ तो सबको बनानी आती ही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। ये देखें यहाँ पर सारी दाल जो है इसको हमने लेवल कर लिया है अच्छे से। और ये देखें जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, ज़बरदस्त सी हमारी दाल रेडी हो गई है। मूंगी की दाल बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, लंच में खाएं, या रात को सोते वक्त दूध के साथ ले लें, आपकी मर्ज़ी है। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।